पार्टी अपने बेटे के नाम लिखा दी है। रुका सुन रही है, अच्छा मौका है, हम इसका सोते हुए काम तमाम कर देते हैं। बेटा तू अपनी माँ को पाना चाहता करेला? ये बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? तेरी माँ सुबह तक ये सो गई है मेरे लाल। वो क्या रहा है? मैं तेरी से तेरी माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे लाल। तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल, तुझे मेरी ममता की कसम, नहीं तो तू फट जाएगा मेरे लाल। नहीं फिर भी आत्मा बोल रही है। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, चारों धाम होते हैं। ए माँ, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पाला पोसा, सेवा करती है, ऐसा गुरु हो गया। माँ बेटे बात नहीं की। ए माँ, आज माँ बेटे जीवन की बातें करेंगे, जीवन के प्यार करेंगे। ए माँ, आज से ये कंसना तेरी कसम खाता है, हम सर को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज से ये कसम है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उठ ए माँ, मर चुके थे साहब, हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। शर्म जाने, साले अपनी माँ का कत्ल करके कहला कि मैंने नहीं किया। क्या सबूत है कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया भी? हाँ साहब, अगर आप यही जानना चाहते हैं तो बोले मेरे बाबूजी, आप उनसे पूछ लीजिए कि खून हमने नहीं किया। बोलो से बता दीजिए दरोगा साहब को कि ये खून हमने नहीं किया।
साहब। क्या नाम है साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओह, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन लगाया था? हाँ साहब, मैंने ही फोन किया था। एक बात ये बता, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्म पत्नी है। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। तेरे कहने के अनुसार इसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया? जी साहब। अबे पागल भोसड़ी की एक बात ये बता, कोई बेटा अपनी मां का कत्ल क्यों करेगा बे? गलती हो गई साहब, बता रहे। सच क्या बता? ये मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब। ये जो बहुत छोटा था ना साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते हैं, इसे माँ की जरूरत। तब इस बेचारी के साथ में शादी किया और जब से घर में आई साहब, इसकी देख रेख पालन पोषण अच्छी तरह से करती रही। जवान जब हो गया ना साहब, ये दारू पीने लगा साहब और जुआ खेलने लगा। तो धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगा कर साहब इसे जान से मार दिया। साहब मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सब ये अपनी आंखों से देखा है साहब। मैं कहता हूँ बीच में छोड़ा, मैं बख्शूंगा इन मौजूदों से। देखो सच, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि हो इस अपने साले से हाँ तुमने तो आप इसे अरेस्ट करिए साहब, नहीं अब किसी को बख्शेंगे नहीं। एक मिनट, फाड़ देंगे। हाँ समझ रहा हूँ, एक मिनट। क्यों मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा और हम साले को गिरफ्तार करके ले जा रहे थाने। हाँ एक आप इस लप को नीचे रखो, हम रख देते हैं। शराबी पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। साले शराब के नशे में दौलत की चाहत तूने अपनी माँ का कत्ल किया और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है। खड़े खड़े उर्दू चलवाऊंगा तेरी। अच्छा जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कसरा डेली शराब पी जाता है। तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है। ये चल रहा हूँ तुझे लॉकअप में, जब साले तुझे रिमांड पर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़े निकल। वो तो समय बताए कि क्या करी। जब धोखा हम सब बेलन पे चढ़ाओ, बेलन में आप बेलन पे चढ़ाओ और जब धोखा अपने दिमाग पे ले गए, दिमाग पर की रिमांड पे गए, हाँ रिमांड पे ले गए, तब तो आप चर्बी गलो गए पटक के सारे मर गया। वो तो समय बताए कि कर पट्टे का गली। आप जाइए। कौन हो तू? जी मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया है साहब। अच्छा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं साहब। बहुत क्या कहना चाहते हैं?
साहब मैं जानना चाहता हूँ साहब कि मेरे भाई ने आखिर क्या गुनाह कर दिया जो आप हाथ में कड़ी लगाकर थाने ले जा रहे हैं। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब, आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई है। लेकिन साहब मेरे भैया ने क्या गुनाह कर दिया, जरूर आपको कोई गलत फहमी हो गई साहब। तो तू जानना चाहता है? हाँ सुन मेरी बात। भाई को तू अपना भाई कह रहा है? साले शराबी कंसलटों को जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी माँ यानी अपनी माँ का कत्ल कर दिया। साहब ये आप क्या करें कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया? हाँ नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। मेरे भैया मेरी माँ का कत्ल करेंगे ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ संतोष कुमार, शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने अपनी माँ का कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिर है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अरे जगन्नाथ अपने लोगों को बता क्या सच्चाई है। बाबूजी साहब क्या कहे, क्या सच्चाई है बाबूजी कहिए ना। बेटा संतोष कुमार मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हम तुम सब मुझसे अलग थे लेकिन मेरा प्यार मेरा श्रेय वही था जिस तरह से तुम लोग साथ में थे। साहब ये बात बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं। बेटा वास्तव में कैसे जो ये बिल्कुल मारा है इसलिए कि दौलत के चक्कर में पड़ करके गल में फांसी लगाकर मार दिया। इसे जान से भगवान की कसम खाकर कहता हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। आंखों से देखा हूँ बेटा, आंखों से देखा हूँ। संभालो संतोष अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी आइए। हाँ साहब। देखो जगन्नाथ जी हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या करूं और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। समझा सुहागी देखिए जगन्नाथ जी आप लोग ये मान क्या करो साहब, रोना ही तो हाथ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखो इस वक्त हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द। ठीक है साहब, अगर लाश मिल जाएगी तो कम से कम अपने हाथ से ओके समझा दो। बुढ़े को बेचारा रो रहा है। जी क्या कर गया जितना दिन तोरे साथ लिखा रही बेटा अब कैसे हो? क्या कर मर गए भाई बुढ़ाई तो कहा चली। तुम रो करके मुझको मत दर्द लेकर नहीं आता। तू कहता मार कैसे हुई, कैसे काम चली, अब कैसे काम चली काका, वैसे काम चली कैसे चली। मत रो बेटा
तुम मत रो। तुमका ये दिक्कत या तो हर काम कैसे चले। हाँ बेटा बिल्कुल साफ है। समझा उसको। रोज ही विधवा पेंशन लगवा दे। सिगरेटरी की बात है, कोई और था ना विधवा पेंशन लगवाया। फिर मेरा उम्र ये कैसे काम चले। देखो इसको वृद्धा पेंशन लगेगी, क्या समझा? एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप तो जानता है साहब हम शरीर से कमजोर है, हमारे दोनों किडनी नहीं बा। वो जिंदा कैसे है बे? मुर्गा किडनी पे जो कह रहा हूँ उसको कर। मोटी हाथ से उठा नहीं पाऊंगा गेले। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम लोग भी हाथ लगाओ रे, तुम लोग देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कहने का ही फल है आराम खोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी साले। साहब आज मेरी माँ साहब दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तो दुनिया में अनाथ हो गया था साहब। लेकिन न जाने क्यों साहब मेरा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया है। हमें यकीन ही नहीं आ रहा है साहब। संतोष कुमार, देखो हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। संतोष कुमार, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आईविटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। देखो संतोष कुमार, इंसान दौलत हवस के चक्कर में, शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वाक़या को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ। देखो संतोष, इस वक्त तुम्हारे भाई को हम ले जा रहे हैं थाने, इसकी जिंदगी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। सब पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे। तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। ओके ठीक है साहब, ले जाइए मेरे भैया को, ले जाइए मेरे भैया को साहब। लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं साहब, हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज साहब। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। क्या चलो अपने छोटे से भाई से बात करो। भैया आज आपने ये क्या कर दिया भैया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, इस दुनिया में अनाथ बना दिया। मेरी माँ के सुनो मेरे दुनिया में चोर था भाई, लेकिन आपने तो मेरी माँ को भी मार डाला। अरे मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी और कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से उठाकर आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से आपको खाना खिलाती थी। अरे आपको धन दौलत जमीन जा चाहिए थी, आपने अपने एक बार कह दिया होता हम अपनी माँ को हिलाकर इस घर से हमेशा के लिए चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला नहीं है? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया।
बात को मैं बड़ी बात जानता हूँ कि आप मेरी मां का खून नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो मेरे दिल दीवार में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने खून नहीं किया फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में नहीं उतर रही है कि मेरा बाप कबीरा मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष कुमार, मैं नहीं जानता कि मां इस घर में कब आई, लेकिन मैं आपको मां की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी मां, मुझे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली मां भी नहीं करती। संतोष कुमार, वो तो गुजरता गया, मैं कुछ बड़ा हुआ तब तू मां के घर में आए। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माता तो सिद्धा पाई थी, कहाँ आई थी, लेकिन आवाज लगाया कतरा और देखते हो भाई, मैं भागा भागा मां के पास पहुंचा था। संतोष, तुम्हारे पहले मेरे घर को छूमा था। बहुत प्यार करती थी मां, मुझे बहुत प्यार करती, लेकिन मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं सारा बन गया। संतोष, और जो मां अपनी जान से तुझे ज्यादा मुझे चाहती थी, उस मां को मां मानना बंद कर दिया। यहाँ कि तुझे अपना भाई भी नहीं मानता। मेरी बेटी सिखा मिलने की कोशिश किया, मेरे कमरे में दाखिल हुई, चाहते मारकर भगा देता था। संतोष, ये कसरार कभी किसी के सामने विकास हुआ के बात नहीं किया, लेकिन आज बात के साथ चलता है। जब राजा बेटी से आदिवासी बनना तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है, और आज ये चौकीदार से ज्यादा मेरी शिखा का ख्याल रखना और इस घर में बहुत होशियारी से रहना, पता करना कि वो का कातिल कौन है। तो कंसरा मरा नहीं है, जेल जा रहा है, पता चल गया ना तो टुकड़े टुकड़े काटे। या भगवान, ये मेरे घर में सब क्या हो रहा है? माँ मेरी दुनिया छोड़कर चली गई, कचरा भैया जेल चले गए, अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जितने बचाने को गाना